2022 के स्टूडेंट्स का आखिरी लैप फाइनली आ चुका है प्रिपरेशन का। जून के एंड में आपके एग्जाम्स फर्स्ट जो अटेम्प्ट है जेईई मेन का वो चालू होने वाला है और अभी 1 जून अपनी आ चुकी है, राइट। तो अब देखिए जो लास्ट का पीरियड है उसमें क्या करना है इसके बारे में थोड़ी सी वीडियो में डिस्कशन रहेगी। तो कुल मिला के देखिए जो लास्ट का टाइम है इसमें 2 ही 3 चीज़ें आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ ये कि अब आपको रास्ते से थोड़ा भटकना नहीं है। ये जो लास्ट का टाइम होता है इसमें कई लोग या तो रिलैक्स हो जाते हैं या फिर पता नहीं मतलब अजीब सा मूड बना के कुछ भी ज़्यादा एंग्शियस वगैरह हो गए, इस तरह की चीज़ें भी कई लोग करने लग जाते हैं। आपको सबसे पहले तो ये चीज़ अवॉइड करनी है। जैसे एग्जाम को एक टेस्ट की तरह देखो, जैसे आपके यहाँ पे टेस्ट वगैरह होते होंगे ना जहाँ भी आप जाते हो, तो उस तरह से देखो कि यार एक टेस्ट होने वाली है, ठीक है। जब भी आपकी डेट है कि जून के एंड में एक मॉक टेस्ट हो रही है, इस तरह के एटीट्यूड से देके जाओ। हाँ, थोड़ा सा मन में होना चाहिए कि हाँ यार फाइनल एग्जाम है ये अपना, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ओकेजन के बारे में सोचोगे ना तो आप उस एग्जाम को शायद सही से नहीं दे पाओगे। तो ओकेजन के बारे में ना सोचना है, जो एग्जाम है उसके बारे में ही आपको देखिए सबसे पहले तो सोचना है। कोई स्पेशल चीज़ उसको नहीं बनाएगा और कोई ऐसा भी रिलैक्स नहीं हो जाएगा। अभी कई लोग जो स्पेशली अच्छे हैं पढ़ने में, कई लोग रिलैक्स भी हो जाते हैं लास्ट में ही, वो नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ बहुत कॉमन कई बार हो जाती है। लगता है कि नहीं लास्ट टाइम में तो मतलब 2 ही चीज़ें होती है, या तो बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे बच्चे या बिल्कुल पढ़ेंगे ही नहीं लास्ट टाइम में। दोनों ही चीज़ें डेंजरस है। और लास्ट टाइम स्टडीज़ वाली जो बच्चे हैं, ठीक है, जिनकी आदत ये है कि संडे को एग्जाम है तो सैटरडे रात को 11 बजे पढ़ना चालू करेंगे, भाई बैठ जाओ, ये जेई है, ये कोई एक दिन में होने वाली तैयारी नहीं है। लास्ट डे शुड बी द अबाउट रैपिंग अप योर प्रिपरेशन एंड अबाउट फिनिशिंग टचेस देना और अच्छे से सो के रिलैक्स होकर एग्जाम देके आना अगले दिन। इसके बारे में होता है लास्ट डे। इसके बारे में नहीं होता है कि लास्ट दिन को बैठ के रट्टे मार रहे हो, उससे सिलेक्शन नहीं होने वाली है। ये आपका सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड का एग्जाम नहीं है, ओके। और बातें मैं हालांकि अलग वीडियो बनाऊंगा बाद में कि एग्जाम में लास्ट डे के दिन क्या क्या करना, उस पर अलग वीडियो बनेगी। अब करना क्या क्या है इसके बारे में बात करें तो सबसे पहली चीज जो मुझे लगता है वो है कि आपको अपने जो सबसे वीकेस्ट चैप्टर्स हैं या जो ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें आपको लगता है कि यार आपको एक और रिवीजन की जरूरत है, उनको एक बार आप थोड़ा पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए शॉर्ट नोट रिवीजन या क्विक रिवीजन तो हम सारे चैप्टर्स का करेंगे, जिसके अंदर अपन सारे फॉर्मूले, सारे रिएक्शंस, एक आध दो क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट, ये तो हम सारी चैप्टर्स का करेंगे लास्ट में, ठीक है। वो तो करना ही करना है, ठीक है। लेकिन कुछ चैप्टर्स अपन ऐसे भी होंगे जिनको वापस से अपन थोड़ा बहुत डेप्थ में जाके पढ़ लेंगे कि यार एक दिन में 2-2 चैप्टर निपटा ऐसे कर, इस तरह से कि 6 घंटे एक चैप्टर को दे रहे ना, लगभग इस तरह के अपन 10-20 चैप्टर भी उठाएंगे, ठीक है। कौन से चैप्टर उठाएंगे? वो चैप्टर उठाएंगे जो आपको लगता है यार कि आपको उसमें एक रिवीजन की जरूरत है। कि यार लेट से फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे को लगता है कि कई बच्चों को पीएनसी प्रोबेबिलिटी में काफी दिक्कत हो जाती है, ठीक है, कि यार ये चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप पीएनसी प्रोबेबिलिटी के ऊपर एक डिप मार के आ जाओ कि यार 6 घंटे एक दिन निकाला कोई सा भी, लेट से 5 जून को, और पीएनसी प्रोबेबिलिटी एक बार बैठ के पढ़ ले अगर आपको उसमें दिक्कत आती है। या फिर कई लोगों का जैसे बायोमोलिक्यूल्स कई बार वीक होते हुए लास्ट में पढ़ाया जाता है ना, या फिर कई लोगों का रोटेशनल मैकेनिक्स वीक होता है। तो इस तरह के जो आपको लगता है कि यार 10-12 चैप्टर्स हैं जो आपको लगता है यार कि एक और रिवीजन की जरूरत है, उनको एक एक बार आप थोड़ा सा डेप्थ में जाके 4-5-6 घंटे उनके नोट्स पढ़ लिए कुछ क्वेश्चन के लिए, ऐसा कर लो। इस एक्टिविटी को करने का वन ऑफ द बेस्ट तरीका है हमारा 2022 का क्रैश कोर्स। तो अगर आप उसमें एनरोल्ड हो वो तो बेस्ट रिसोर्स है इस चीज़ के लिए, और जो एनरोल्ड उनको तो ऑलरेडी पता चल गया होगा कितना अच्छा वो रिसोर्स है फॉर दिस टाइप ऑफ पर्पस। और जो बच्चे एनरोल्ड नहीं है उस पर भी डिस्काउंट चल रहा है टिल 6 जून, ठीक है। तो हम वापस से डिस्काउंट लेके आए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका एडवांटेज ले सके। अभी के लिए आप उसके अंदर ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि फटाफट से रिवीजन करना है कुछ चैप्टर्स का जो आपके वीक है, अभी आप इसको इसके लिए यूज करेंगे इस कोर्स को, ठीक है। फिर आपका जब जुलाई अटेम्प्ट आएगा तब आप उसको पूरी तरह से यूज करना होगा, एडवांस भी काम आएगा ही आएगा। तो जेईई मेन प्लस एडवांस वाले कोर्स में एनरोल होगा, काफी कम रेट पर अवेलेबल, इट विल बी द बेस्ट आरओआई ऑन योर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सबसे ज्यादा बेनिफिट उसका अभी लेने पर होगा क्योंकि अब वो कोर्स डिजाइन इस चीज के लिए, क्रैश कोर्स क्या होता है कि कम समय में हमें ज्यादा पढ़ना है, तो वो आपका पर्पस जो है वो एग्जैक्टली अभी सर्व हो रहा है, ठीक है। तो इट विल डेफिनेटली इंक्रीज योर स्कोर। कई बच्चों का पास में 50 से 100 नंबर तक बढ़ चुका है यूजिंग दैट कोर्स ओनली, ठीक है। कोई और रिसोर्स यूज नहीं किया, कोचिंग छोड़ के वो पढ़ रहे थे और कितना ज्यादा बेनिफिट हो गया, कितनी सारे बच्चों की कहानी है, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 6 जून या उससे पहले आपको उसको एनरोल होकर पढ़ना है। मैं तो कहूंगा कि अगर आज देख रहे हो तो आज ही एनरोल होकर पढ़ना चालू कर दो। 5 दिन बहुत ज्यादा प्रीशियस होते हैं, उनको वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग यू आर सपोज टू डू इज कि आपके जो भी चैप्टर सबसे ज्यादा वीक है, जो भी चैप्टर आपको लगता है कि यार एक रिवीजन की और जरूरत है, उसका एक बार रिवीजन ले लो। सेकंड बात जो मैं कहूंगा वही अपना नॉर्मल रहता है, जो क्या एनसीईआरटी की रीडिंग स्पेशली केमिस्ट्री में हो सके तो एक बार 20 दिन में और निपटा लो। एक ज़्यादा देखो डिफिकल्ट काम नहीं, लगभग 30-35 चैप्टर है, ठीक है। केमिस्ट्री की बात अगर हम करें 2-2, 3-3 घंटे भी पढ़ोगे ना दिन का हो जाएगा, 2-3 घंटे भी पढ़ोगे दिन का हो जाएगा। और एक पीवाईक्यूज, मुझे लगता है इस टेस्ट पर सारे बच्चों को अल्टरनेट डेज पर या कुछ बच्चे चाहे तो डेली भी पीवाईक्यूज दे सकते हैं, स्पेशली अगर पहले से नहीं दे रहे थे। अगर किसी बच्चे ने पहले से टेस्ट कर रखे हैं
कि 2015 का पेपर, 2019 का पेपर, 20 का पेपर 4-5 बार कर रखा है, आपके लिए कोई बेनिफिट नहीं होगी, आप ऑलरेडी क्वेश्चन के आंसर जानते हो। लेकिन किसी ने अगर नहीं कर रखा है, आप वो सबको देखना चालू कर दो कि पीवाईक्यूज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और जिस बच्चे ने कर रखे हैं, आप दूसरे तरह के मॉक टेस्ट दे सकते हो। आप अगर एकेडमी में एनरोल हो, हमारे टेस्ट सीरीज के कोर्सेज, टेस्ट सीरीज वगैरह दे सकते हो, ऐसा कुछ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मॉक टेस्ट अभी देना बहुत जरूरी है, क्योंकि लास्ट में आपकी प्रैक्टिस इसी चीज की होनी है कि स्पीड, एक्यूरेसी, और वो कब से होगी, जब आप मॉक टेस्ट देना शुरू करोगे। तो प्लीज फोकस अ लॉट ऑन मॉक टेस्ट फ्रॉम नाउ, ठीक है। और लास्ट में बट नॉट द लीस्ट, सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले और जो वो होते हैं ना कॉन्सेप्ट्स, सॉरी ये रिएक्शंस वगैरह, वो तो आपको आनी चाहिए। तो शॉर्ट नोट्स एकेडमी स्टेप पर फ्री है, उनसे देख सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर इस पीरियड में कोई चीज़ रखनी है, वो अपना कंपोजर रखना है, ठीक है। कि यार अभी आपको धाराशाही नहीं होना है, कुछ भी हो जाए, छोटी मोटी दिक्कतें देखिए हो जाएंगी कभी कभी, कोई बात नहीं, आगे बढ़ें, ठीक है। जितना कवर हो सके उतना कवर करके जाए। जेईई मेन इज नॉट अबाउट डेप्थ, इट्स मोर अबाउट कितना आपको आता है एक ब्रॉड रेंज में। तो वो चीज़ पे आप वो जो रेंज है उसको ब्रॉड से ब्रॉड करने की कोशिश आप करें, एनसीईआरटी के थ्रू, पीवाईक्यूज के थ्रू, एकेडमी के क्रैश कोर्स के थ्रू, एटसेट्रा, जो भी आपके माध्यम है उनसे, है ना। तो ये जो 10-12 दिन है यार, इसमें और थोड़ा जुट जाओ, क्योंकि जून अटेम्प्ट में अगर अच्छे नंबर आ जाएंगे तो एक रिलैक्सेशन हो जाती है, फिर अपन एडवांस पे डायरेक्टली फोकस कर सकते हैं, ओके। और अगर नहीं भी अच्छा होता है कोई बात नहीं, यार जुलाई अटेम्प्ट पूरा पड़ा हुआ है, दुनिया भर के एग्जाम और भी पड़े हुए हैं ना, तो इतना घबराना नहीं है एग्जाम को लेकर, ठीक है। एकदम चिल माइंड से देखिए, बहुत अच्छा करोगे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद है, समराइज कर दूंगा, लेकिन उससे पहले रिमाइंड करा देता हूँ कि 2022 क्रैश कोर्स पे डिस्काउंट चल रहा है टिल 6 जून, ओके। बाद में बहुत ज्यादा लेके देखो, कोई बेनिफिट नहीं होगा कि आप 15 तारीख को ले रहे हो, 10 उसके कोई बेनिफिट नहीं होगा। पहले ही ले लो, ताकि आप अभी जून अटेम्प्ट के लिए भी अपना रिवीजन थोड़ा बहुत कर लो, और फिर बाद में जब जुलाई अटेम्प्ट और एडवांस की तैयारी करो, तब भी वो काम आ जाए, ठीक है। अब लास्ट में एग्जाम एडवांस में 1 महीना बचा, तब आप उसमें आओगे, कोई सेंस नहीं निकलेगा। अभी इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन दैट कोर्स. Trust me, if you take it, you will definitely improve your score and get into a great college, get into a great IIT if you work hard and study it fully. लिंक डिस्क्रिप्शन में सारे दिए हुए हैं, ओके। समराइज करते हैं, सबसे पहली बात ये बोली कि अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई है वो ये है कि फोकस्ड रहना, इधर उधर की चीजों के बारे में ना सोचना, अपनी पढ़ाई को रिलैक्स या ओवरबर्डन नहीं कर देना, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही स्टडी करें, अपने आप को बर्नआउट या अपने आप को पूरी तरह से एकदम बिल्कुल फ्री मोड में ना डालें। सेकंड बात ये थी कि अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो चैप्टर्स आपको लगता है यार कि इनमें थोड़ी रिवीजन की जरूरत है, लग रहा है कि यार आज जीओसी थोड़ा भूल रहे हैं, लग रहा है कि वेक्टर्स एंड 3D यार समझ में थोड़ा कम आ रहा है, या कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आप कुछ चीज़ें अपन से कम होती हैं, उनको एक बार देख लो, ठीक है। देखने का बेस्ट तरीका मैंने आपको बता दिया एकेडमी क्रैश कोर्स से, इससे बढ़िया तरीका नहीं मिल सकता है। अगर ले सकते हो डेफिनेटली लेना चाहिए। तीसरी बात मैंने ये बोली कि आपको एनसीईआरटी की एक बार केमिस्ट्री की रीडिंग थोड़ी बहुत कर लेनी है, और अपने जितने भी कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूले हैं उनको एक बार वापस से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा काम आएंगे आपके लास्ट टाइम में। जेईई मेन इज नॉट अबाउट कि आपको कितना डेप्थ में आता है, अगर आपको ब्रेथ में भी चीजें आती है देन ऑल्सो इट इज वेरी यूजफुल। और लास्ट मैं आपको ये बोला कि कंपोजर अपना रखना है, एग्जाम को एग्जाम की तरह ही देखे, एक टेस्ट की तरह देखे, है ना। ऐसा ना सोचो कि अरे यार जेईई मेन हो गया, मेरी लाइफ का एग्जाम है, ये सब देखो सोचोगे ना, कुछ नहीं होगा, ये सबसे केवल बर्बादी आएगी और कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई हो, ज्यादा टाइम आपका लूंगा नहीं मैं, पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। लिंक सारे मेरे सोशल्स वगैरह के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां पे भी काफी स्टडी का कंटेंट आता रहता है, और कोर्सेज के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। 6 जून या उससे पहले पहले आपको एनरोल होना रहेगा फॉर द लीस्ट पॉसिबल प्राइसेस फॉर योर इन्वेस्टमेंट इनटू योर जेईई प्रिपरेशन। गुड लक।